तो चलिए इस कथासार में हम सीधे उस जमाने में चलते हैं, एक प्राचीन गुरुकुल के सुनहरे दौर में। सोचिए, क्या सच में सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही समझदारी है, या इसका कोई बहुत गहरा मतलब है? आज हम इसी शाश्वत सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, उन्हीं रास्तों पर जिन्होंने सदियों से इंसानी सभ्यता को दिशा दी है। एकदम बिना किसी देरी के इस गहराई में उतरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में कौन होता है? खैर, ये सवाल जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। और यही सवाल उस प्राचीन गुरुकुल के 4 शिष्यों की नींद उड़ाए हुए था। उनके बीच एक तगड़ी दार्शनिक बहस छिड़ गई थी। जब घंटों आपस में माथापच्ची करने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस दौर के सबसे महान विचारक और उनके गुरु आचार्य चाणक्य से ही इसका जवाब मांगा जाए। आखिर असली समझदारी की कसौटी है क्या? गुरुकुल का बिल्कुल शांत माहौल और अपने शिष्यों की इस उलझन को देखकर आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और सौम्य सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और लगातार बहने वाली कहानी के रूप में उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सार समझा दिया। उनका मानना था कि समझदारी कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदाइश के साथ मिलती है। ये तो अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच एक बढ़िया तालमेल बिठाने की कला है। और यहीं से शुरू होता है पहला चरण, आंतरिक नियंत्रण, यानी मौन और संयम की शक्ति। चाणक्य समझाते हैं कि एक सच में समझदार इंसान अपनी कमजोरियों और अपने राजों को बहुत संभाल कर रखता है। क्यों? क्योंकि वो इस कड़वे सच को जानता है कि आज का सबसे करीबी राजदार कल को सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए वो अपने अधूरे कामों का ढिंडोरा नहीं पीटता। वहीं दूसरी तरफ नासमझी इसी में है कि इंसान बिना सोचे समझे अपने सारे पत्ते खोल दे और बस थोड़ी सी झूठी तारीफ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। समझदार इंसान हमेशा चुपचाप मेहनत करता है और अपनी कामयाबी को ही शोर मचाने देता है। असल में देखा जाए तो ये मौन एक अभेद्य ढाल की तरह काम करता है। एक तेज दिमाग बिना कोई आवाज किए अपना काम करता रहता है। उसे पता है कि शोर मचाने का मतलब है फालतू की रुकावटों को दावत देना। जब तक मेहनत का फल पूरी तरह पक ना जाए, ये चुप्पी ही उसे हर बाहरी दखलंदाजी से बचाती है। ये चुप्पी कोई डर या कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक और सोची समझी रणनीति है। अब इस चुप्पी से आगे बढ़ते हुए अगर भावनाओं के संयम पर आएं, तो बात एकदम साफ हो जाती है। सिर्फ एक पल का गुस्सा, जी हां, सिर्फ एक पल का गुस्सा सालों की कड़ी मेहनत को पलक झपकते ही राख कर सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा तबाही ही लाते हैं। इसलिए अपने जज्बातों पर लगाम लगाना ही समझदारों का असली कवच है। कुछ भी विपरीत होने पर वो पहले रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, स्थिति को गहराई से तौलते हैं और फिर बिल्कुल शांत दिमाग से ही अपना अगला कदम उठाते हैं। शब्दों को सुरक्षित रखना चाहिए, कानों को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। तो यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? सुनने की कला। कम बोलना और ज्यादा सुनना। एक चतुर इंसान अपनी खुद की चाल बताए बिना सिर्फ सुनकर ही पूरी स्थिति की असलियत को डिकोड कर लेता है। जो शब्दों को खर्च करने में कंजूसी करता है और कान हमेशा खुले रखता है, वो कभी धोखा नहीं खाता। उसके पास जानकारी का ऐसा भंडार होता है जो दूसरों की नजरों से छिपा रहता है। चलिए अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, बाहरी दुनिया की समझ, दुनियादारी और निरंतर सतर्कता। एक बुद्धिमान इंसान कभी भी कोई कदम उसके दूर दूर तक होने वाले असर को नापे बिना नहीं उठाता। वो जानता है कि जल्दी मिलने वाले फायदे और लालच की चमक के पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। जबकि एक नासमझ इंसान, वो बस उस चमकती भी चीज के पीछे अंधा होकर भागता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठता है। असली समझदारी इसी में है कि आज के थोड़े से फायदे के चक्कर में अपने कल के सुकून को दांव पर बिल्कुल न लगाया जाए। एक तेज दिमाग की यही सतर्कता सच में कमाल की होती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी हमेशा होती नहीं। एक समझदार व्यक्ति कभी भी सिर्फ ऊपरी दिखावे पर फिदा नहीं होता। उसे मुस्कुराते हुए चेहरों और मीठी बातों के पीछे छिपे असली इरादों को पढ़ने की कला आती है। बिना कहे सब कुछ समझ लेना और जो चाल अभी चली भी नहीं गई है उसे पहले ही भांप लेना, यही आदत उसे हमेशा लोगों से एक कदम आगे रखती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये देखना कि कैसे समझदार लोग अपनी एनर्जी को फालतू में जाया नहीं होने देते। उन्हें अच्छे से पता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, चाहे वो असल जिंदगी की हो या किसी इंटरनेट फोरम की फालतू बहस। बिना मतलब की बहस में उलझना शायद थोड़ी देर के लिए ईगो को शांत कर दे, लेकिन इससे जो रिश्ते टूटते हैं और जो वक्त बर्बाद होता है, उसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इसलिए वो चुपचाप ऐसी परिस्थितियों से किनारा कर लेते हैं। बहस पल भर की संतुष्टि देती है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला नुकसान पहुंचाती है।
ये प्राचीन अंतर्दृष्टि इस बात पर एकदम सटीक बैठती है कि अपने अहंकार की लड़ाई से बचना कोई कायरता नहीं है, बल्कि खुद को शांत और फोकस रखने के लिए चली गई एक सोची समझी जीत है। जब अपनी कीमती ऊर्जा को ऐसी वाहियात बातों में बर्बाद होने से बचाया जाता है, तभी उसे किसी बड़े और सार्थक लक्ष्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। और अब आते हैं तीसरे चरण पर, निरंतर विकास, समय और अथक प्रयास का अनंत मार्ग। देखिए, गलतियां सबसे होती है, पर अपनी गलती को मान लेना ये इंसान को कमजोर नहीं बल्कि अभेद्य रूप से मजबूत बनाता है। जब कोई अपनी खामी को मंजूर कर लेता है तो वो उसे सुधार कर भविष्य की सफलता का एक साफ रास्ता तैयार करता है। इसके ठीक उलट अपनी गलतियों को छिपाना, जिद पर अड़े रहना और सारा दोष दुनिया पर डाल देना, ये एक ऐसी साइकिल है जो इंसान को हमेशा असफलता के अंधेरे में ही भटकाती रहती है। इस पूरी विकास यात्रा में अगर कोई सबसे अनमोल कड़ी है तो वो है समय के प्रति अगाध सम्मान। एक समझदार मस्तिष्क ये गहराई से जानता है कि इस ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ एक पल भी दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। इसलिए वो अपने एक एक सेकंड को एक बेशकीमती खजाने की तरह देखता है और उसे किसी भी खोखली या फिजूल की चीज में बर्बाद होने ही नहीं देता। समय की यही कद्र ज्ञान पाने की एक ऐसी प्यास पैदा करती है जो कभी नहीं बुझती। एक सच्चा बुद्धिजीवी ये मानता है कि सीखने के इस विशाल समंदर का कोई किनारा नहीं है। उसके आसपास का हर इंसान, जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना और हर एक किताब उसके लिए एक शिक्षक के समान है। वहीं दूसरी तरफ नासमझ लोग इस अहंकार में कैद रहते हैं कि वो सब कुछ जान चुके हैं और उनका छोटा सा अनुभव ही दुनिया का परम सत्य है। ज्ञान और सीखना ही मनुष्य को उसकी वास्तविक और अटल शक्ति प्रदान करते हैं। आखिरकार बात वहीं आ जाती है। सीखा गया हर एक नया सबक एक नए हथियार की तरह होता है, जिसे हम जिंदगी की लड़ाइयों के लिए गढ़ते हैं। जो दिमाग लगातार विस्तार कर रहा है, जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है, उसे ये दुनिया कभी भी पूरी तरह से हरा नहीं सकती। ज्ञान की ये लौ ही इंसान की सबसे सच्ची और अटल ताकत है। और बुद्धिमत्ता के इस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हुए हमें दर्शन होते हैं एक अटूट और दृढ़ संकल्प के। वो जज्बा जहां असफलता का मतलब सफर का खत्म होना नहीं होता। एक समझदार इंसान के लिए हार का मतलब बस इतना है कि ठीक है, अब रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। वो उस हार की चुभन को किसी निराशा में बदलने के बजाय उसे अपने आने वाले कल की जीत की सबसे मजबूत नींव में बदल देता है। सच्ची हार केवल उसी क्षण होती है जब प्रयास पूरी तरह से रुक जाता है। जैसे जैसे आचार्य चाणक्य की ये आवाज उस गुरुकुल में गूंजती है, जिंदगी का सबसे बड़ा और अंतिम सार उभरकर सामने आता है। असल में कोई काम बिगड़ने से कभी सच्ची हार नहीं होती। असली हार तो ठीक उसी पल घटित हो जाती है जब आपकी आत्मा घुटने टेक देती है और कोशिश करना हमेशा के लिए रुक जाता है। जब तक संघर्ष जारी है, जीतने की संभावना हमेशा जिंदा रहती है। अस्तित्व की इस लगातार चलती यात्रा में क्या हम मूर्खों के क्षणिक आराम को चुन रहे हैं या बुद्धिमानों के शाश्वत मार्ग को? इस कथासार के खत्म होते होते ये एक ऐसी गहरी गूंज छोड़ जाता है जो बिल्कुल अंदर तक झकझोर देती है। ये सोचने का विषय है कि हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम उस 2 पल के खोखले आराम के पीछे भाग रहे हैं, या फिर समझदारी, संयम और निरंतर प्रयास के उस शाश्वत मार्ग पर चलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।